जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। तो यही गीत इस समय वे गुनगुना रहे हैं जो आपको टावर मोमेंट दे गए थे। अब अपनी जिंदगी किसी बोरियत से भी बोर लगने लगी है। अब सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास जीवन को बोझ बना रहा है। तो ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, वो ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ के जो बहुत आपके करीबी रहे हैं, आपके बहुत हमराज, एक शब्द जिसे कहूँ तो हमराज, जिसके साथ आपने लाइफ के बहुत सारे प्राइवेट पर्सनल मोमेंट शेयर किए। आपने खुलकर सारा सब कुछ जो है उसके साथ में अपनी लाइफ का शेयर किया। और आपकी तो आदत में ही है कि आप कुछ छुपा करके किसी से रिश्ता नहीं रखते। तो इसी कारण से आपने तो सब कुछ शेयर किया, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था, अब ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी हम बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपने देखना है कि ये किस तरह से आपके साथ रेजोनेट होता है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना आप ले ले, बाकी को आप जाने दें। तो ये मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, ये व्यक्ति एक समय में बहुत अहंकारी था। अब अहंकार किसको होता है? अहंकार उसी को होता है जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं होता। वो ठीक है, पैसा ये चीज़ें ठीक है, लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो लोग जो अहंकारी होते हैं। तो ये उसी तरह का एक खोखला व्यक्ति है जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ, और जिसने लाइफ में आपको बहुत बड़ा टावर मोमेंट दिखाया, बहुत बड़ा टावर मोमेंट। और परमपिता परमेश्वर ने उस टावर को आपकी लाइफ से ध्वस्त कर दिया। ये मैं अभी ये चैनल कर पा रहा हूँ कि वो टावर बना तो था, वो टावर आपको टावर मोमेंट में डाला तो, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने उस टावर को अब ध्वस्त कर दिया है। आप उस मोमेंट से निकल चुके हैं, लेकिन जिसने डाला था उस मोमेंट में आपको, आज वो उन्हीं लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में लिप्त है जिनकी सह से, जिनकी सहायता से जो है वो आपको इस तरह के मोमेंट्स में फंसा कर गया था, आपको इस तरह के मोमेंट दे कर गया था। और वो अब उन्हीं लोगों के साथ लड़ने झगड़ने में उसका जीवन बीत रहा है, अपने आप को घायल महसूस कर रहे हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। अब उन दिनों की याद में है जब समय आपके साथ बीत रहा था, आपके साथ बिताया हुआ समय अब उनको किसी स्वर्ग से कम अनुभूति नहीं दे रहा है। अभी उनके पास ऐसा नहीं है कि किसी बात की कमी है, मैं ये भी पिक कर पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी बात की कमी है, लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो उदासी की एनर्जी में जा चुके हैं।
ये उदासी इसीलिए है क्योंकि वो ये देख पा रहे हैं कि जिन लोगों के चक्कर में उन्होंने अपना हंसता खेलता जीवन, एक हंसता खेलता रिश्ता मिटा दिया, वो सब तो सांप बिच्छू निकले। और इस बात की उदासी बहुत अधिक है, और इसी बात की उदासी में वो जो है जीवन बिताने पर मजबूर हो गए हैं। बिताना नहीं चाहते, लेकिन एनर्जी ही वैसी हो गई है। तो अब जबकि परमपिता परमेश्वर उनको कई तरह से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, इस अहंकार के त्याग की आवश्यकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम होता है लाइफ में, अहंकार का त्याग। रावण अंत तक नहीं त्याग पाया था, तो वही उसके लिए परमपिता परमेश्वर हेल्पिंग हैंड भी दे रहे हैं उस व्यक्ति को, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि अब जो है इतना नेगेटिव हो चुका है अंदर से वो व्यक्ति कि अब उसकी समझ नहीं आ रहा है, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है। अब केवल उन दिनों की याद में है जब आपके साथ बिताया एक एक क्षण उसकी स्मृति पटल पर बार बार दिखाई पड़ रहा है। अब उन क्षणों को याद कर रहा है, उन क्षणों को याद करके जो है बहुत उदासी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अंदर कहीं ना कहीं अपने मन के भीतर कि उसने एक प्योरेस्ट सोल को बहुत ही घटिया ढंग से ट्रीट किया। उसके हाथ जैसे एक खजाना लग गया था, लेकिन उसको संभाल नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि किसी को फेम मिल जाती है, लेकिन फेम को संभालना बहुत बड़ी बात है। किसी को कोई बहुत पैसा मिल गया, उस पैसे को संभालना, उस पैसे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो ये वही कंडीशन है आज की डेट में, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और परमात्मा उनको एहसास दिला रहे हैं इस बात का कि आत्मग्लानि नहीं, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ग्लानि तो ठीक है, चलो जो हुआ, लेकिन आत्मचिंतन की आवश्यकता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। जिस अंधकार के प्रभाव में आप प्रकाश को छोड़कर आ गए, जिस अंधकार के प्रभाव में आप चमकती हुई रोशनी को छोड़कर आ गए, उस अंधकार को खत्म करने की आवश्यकता है अपने भीतर। और डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से मधुर हो जाए। आप दोनों के रिश्ते में आई कड़वाहट को वे निश्चित रूप से खत्म करेंगे। तो ये उनका हीलिंग टाइम चल रहा है जो इस तरह के टावर मोमेंट में आपको डाल गए थे। अभी उनको एहसास कराया जा रहा है इस बात का कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो किस तरह से करके आए हैं, और इसी एहसास में बस वो दिन रात आपकी याद में डूबे हुए हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना हाथ आप दोनों के रिश्तों पर रख रहे हैं, वो अपना वरद हस्त आप दोनों के सर पर रख रहे हैं, और वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका रिश्ता जरूर जरूर फलेगा। जो कुछ हुआ वो सब एक कहानी बनकर रह जाएगी, और आपका रिश्ता बहुत पावरफुल रहने वाला है। क्योंकि सच ये है कि वो कर तो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांग चैनलिंग हो रही है कि कुछ लोगों के निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के वो ये सब चीज़ें कर गए थे, लेकिन आज उन्हें इस बात का बहुत गहरा एहसास है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो आपको पावरफुल पोजीशन पर देखते हैं, वो आपको एज एन एम्परर देखते हैं,
वो जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं। वो पहले भी जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। अब उन्होंने माना है ये भीतर ही भीतर कि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं और आपकी शक्ति का लोहा आपके कर्मों ने मनवा दिया। तो ये जो अब उनके अंदर जो ये आत्मग्लानि भरी है, वो इन्हीं सब सिचुएशंस को देखकर जो है ये आत्मग्लानि भरी है। क्योंकि जब उन्होंने आपको छोड़ा था, जब उन्होंने आपके सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी थी, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि जब वो गए थे तो आपको बुरी परिस्थिति में छोड़ गए थे। बुरी परिस्थिति में, बिल्कुल आप अच्छी पोजीशन में नहीं थे। आपके साथ बहुत कुछ उस समय में बुरा घट रहा था और उसी बुरा घटने की जो कड़ी थी, उसकी एक कड़ी ये भी थी जो ये टावर मोमेंट आया इनकी तरफ से। तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं, आप अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या कोई जो है आप फैमिली मेंबर्स बहुत क्लोज वाले भी होते हैं, कजिन्स में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उस तरह का भी जो है आप कोई हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वो स्पाउस की आ रही है, लवर्स की आ रही है कि एक ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ गए थे जब वास्तव में आपके जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत गड़बड़ चल रही थी और उस समय ये एक एडिशनल दर्द आपको दे गए थे। लेकिन आप वहाँ से हील हुए, वो टावर आपकी लाइफ से ध्वस्त हुआ और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को संभाला। वो तो जहाँ गए थे वहाँ मस्ती में ही थे, लेकिन अब समय ने उनको इस बात का एहसास कराया कि ये जो हुआ है, जो कुछ हुआ, वो उनके हित में तो नहीं था। वो आपकी तो छोड़िए, लेकिन उनके हित में नहीं था। तो आज ये सब बातें मन ही मन चल रही हैं। आज उदासी की स्थिति है, आज बहुत दर्द, बहुत गंभीरता से जीवन को सोचने का समय उनका आ गया है और निश्चित रूप से आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वरद हस्त परमपिता परमेश्वर आपके रिश्ते पर रखते हैं और आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो आएंगे आपके पास वापस, निश्चित रूप से आएंगे। अभी उनका ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने की। उन्हें भय है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, और रिजेक्शन से कौन डरता है? रिजेक्शन से वो ही डरता है जिसके पास सारी बातें झूठी हैं। सच्चे लोग रिजेक्शन से थोड़ी डरते हैं। रिजेक्शन से वो ही डरता है जिसने एक झूठ की दुनिया खड़ी कर रखी है, तो वो भी ध्वस्त होगा। परमपिता परमेश्वर उस लाइन पर ही ले जा रहे हैं उनको, उनका ईगो ध्वस्त होगा और वो आएंगे आपके पास। तो ये बहुत सुंदर चैनलिंग मुझे हुई है कि आपके पास जरूर रिटर्न आने वाले हो। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस, कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर एक एनर्जी एक्सचेंज कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर संदेश पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ नंबर्स आपको बता देता हूँ, तो वो नंबर्स किसी न किसी तरह से आपके जीवन से जुड़े हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर, क्योंकि 10 भी 1 ही होता है, लेकिन 10 नंबर से आपका कोई रिलेशन हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से आपके लाइफ के साथ ये रिलेट करता है। 8 नंबर स्पेसिफिक है, 8 नंबर आपको इस समय
अधिक दिख सकता है, 888, 4 टाइम्स 8, 88। तो 8 नंबर इस समय आपको दिख रहा होगा और 888 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या स्पिरिट गाइड मैसेजेस हैं, क्या एंजेलिक डाउनलोड्स है। इंटीग्रेट योर नोइंग, तो ये संदेश दे रहा है कि आपके पास ज्ञान है, आपने ज्ञान अर्जित किया है। क्योंकि मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि आप पिछले काफी समय से सेपरेट रहे हैं, आप अकेले रहे हैं, क्योंकि ये जो अविश्वास की भावना आपके मन में जन्म ले चुकी थी, तो आपका विश्वास लोगों पर से एक तरह से उठ गया था, तो आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया था और उस सेपरेशन में आपने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है। अब समय आ गया है उस ज्ञान को लोगों के सामने लाने के लिए। और आप वैसे भी पहले से ही आप बचपन से ही आप इंट्यूटिव रहे, आपको बहुत सारी बातों की जानकारी, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मुझे पहले से पता है, क्योंकि कुछ हमारे पूर्व जन्म से भी रहता है। तो आपके पास ज्ञान है, उसको बाहर लाने की आवश्यकता है। रॉ इंटेंशन ये संदेश देता है एक वाइल्ड पावर, एक तरीके का अब आपके अंदर एक जुनून पैदा हो रहा है। अच्छा, इसमें प्रेम का भी संदेश है, ये एक जुनूनी प्रेम के बारे में भी ये संदेश देता है, रॉ इंटेंशन। तो निश्चित रूप से अभी जो हमने रीडिंग की है वो प्रेम से ही संबंधित रही है, और ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में आपका जो प्रेम रहेगा, आपका जो बॉन्डिंग रहेगा, आपके प्रेम को दुनिया जानेगी, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। और डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि उनका वरद हस्त है आपके ऊपर, तो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है। और आने वाले समय में आप पावरफुल इंस्पिरेशन बनेंगे दुनिया के लिए, और आपको जो है बिल्कुल अपने मन की सुनना है, क्योंकि आपके अंदर वो बात है जो हमने इंटीग्रेट योर नोइंग के मैसेज में भी देखा कि आपके अंदर वो बात है कि आप चैनल कर पाते हैं चीज़ों को, आपको इंट्यूशंस आते हैं, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। अब ये संदेश क्या कहता है? ये संदेश कहता है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने जा रही है, इसीलिए अब अपने अंतरात्मा के लिए एक स्टेटमेंट तैयार कर ले, क्योंकि अब आप उस रास्ते पर चलने वाले हैं जिस रास्ते पर चलने के लिए वास्तव में आप इस धरती पर, इस धरा पर आप आए हैं। तो अब मिशन स्टेटमेंट तैयार कर ले कि जो जो बातें इतने वर्षों से करने की मन में सोची थी, अब बस वो स्टेटमेंट बनाकर तैयार कर ले, वो रास्ता आपको मिलने वाला है और आप जरूर जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। ये बात आप मेरी नोट कीजिएगा कि आप जरूर पहुंचेंगे। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो हैप्पीनेस और जॉय जो है वो समृद्धि के भाई बहन की तरह है। तो जब आप हैप्पीनेस और जॉय की एनर्जी में रहते हैं तो समृद्धि उसके साथ अपने आप ही मिलती है। तो आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, खुशी आनंद के क्षण आने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई कितना भी चाले, कितना भी आपके जीवन में टावर मोमेंट आया हो, लेकिन वरद हस्त परमपिता परमेश्वर आपके जीवन पर रहते हैं और आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और जो आपके पार्टनर जो आपसे दूर हो गए और उनके साथ आप जिस तरह का जीवन चाहते थे
वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसीलिए ये संदेश भी यही कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आप बस हैप्पीनेस जॉय को अब आप आने वाले समय में देखेंगे अपने अंदर। फाइंड योर सैक्रेड फ्लो। तो आपके भीतर जो पवित्र धारा बह रही है, अब उसको ढूंढ करके उसके साथ बहने का समय आ गया है। आपके भीतर एक पवित्र धारा बह रही है। जब आप आंख बंद करें तो गंगा मैया को अपने भीतर आप जो है फील करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके भीतर एक बहुत पवित्र धारा बह रही है। एक ऐसी धारा जो कई कई लोगों का कल्याण कर सकती है। तो उस धारा के साथ आपको जुड़ना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो उस धारा के साथ आपको जुड़ना है। यू आर मैजिक। अब इससे बड़ा और क्या संदेश हो सकता है? आप स्वयं एक जादू है, जादूगर नहीं, आप जादू हैं। यू आर मैजिक। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आप एक ऐसा जादू है जो यदि किसी के साथ जुड़ जाए तो उसके जीवन में जादू होने लगते हैं। किसी से आप बात करने लगे तो वो अचंभित हो जाता है, क्योंकि वो पहले आपको इस तरह से ये देख करके कोई ये नहीं समझ पाता। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपके भीतर के इस मैजिक का अनुभव कर पाते हैं। और मैं ये फील कर रहा हूँ कि आने वाले समय में दुनिया आपके इस मैजिक का अनुभव करने वाली है। तो अभी कुछ एंजल डाउनलोड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं और क्या संदेश आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं किसी के भी ऊपर। तो अभी आपको वो नहीं करना, बहुत सोच समझ कर आपको लोगों से जो है ये करना, व्यवहार करना है। योर ग्रेट टाइम बिगिन नाउ। तो आपका अब जो सबसे महानतम समय जीवन का, सबसे अच्छा समय अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो जरूर क्लेम कीजिएगा। 888 लिखकर क्लेम कर सकते हैं आप। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के पहले वो व्यक्ति बने जो विदेश वगैरह जो है दौरा करने वाले हों। ससुराल पक्ष से संबंधित तो ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चली, तो अगर आप मैरिड हैं तो ये ससुराल पक्ष से संबंधित ये सब बातें रही है। ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में हुई है, इसका कारण जरूर ससुराल पक्ष रहा है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। आई लव यू। तो शायद आपके पार्टनर आपको संदेश देना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर को संदेश देना चाहते हैं। तो आई लव यू का मैसेज आपके लिए निकला। ट्रेजर विल फाइंड यू। तो आप खजाने को नहीं ढूंढेंगे, खजाना आपको ढूंढ लेगा, ये संदेश कहता है। बहुत ही सुंदर ये संदेश निकले। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तो कोई आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेशक इस समय सेपरेशन चल रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, लेकिन तब भी वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। यू विल ब्लूम दिस ईयर। आप इस वर्ष फूलों की तरह खिलने वाले हैं। आपका जीवन इस वर्ष फूलों की तरह खिलने वाला है। बहुत ही सुंदर संदेश निकले। फादर्स लव। तो किसी को अपने पिता का प्रेम मिल रहा है, किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है। शायद हो सकता है कि उनके पिता अब इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, तो उनको याद आ रही हो। और किसी के पिता उनसे प्रेम करते हैं, ये संदेश आ रहा है। और यदि वो इस वर्ल्ड में नहीं है तो वो दूसरे वर्ल्ड से प्रेम भेज रहे हैं आपके लिए, ये भी एक संदेश है उसमें। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। कोई आपसे कहना चाह रहा है, कोई आपको बताना चाह रहा है कि वो धोखेबाज नहीं है। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके बीच में हुई थी,
तो आप उनको धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि वो धोखेबाज नहीं है। तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। तो ये आपके लवर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको ये गीत भेंट कर रहे हैं कि तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। बहुत ही सुंदर ये संदेश निकले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं या आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं? टू लेडीज, तो ज़रूर कोई दो लेडीज की बात चल रही है। कोई दो लेडीज हैं जिनके कारण ये क्योस जो है पैदा हुआ, ये सब कुछ जो गड़बड़ हुई। तो टू लेडीज के बारे में कुछ आ रहा है, तो शायद आपकी लाइफ से कुछ दो लेडीज जुड़ी हुई है, ऐसा भी ये संदेश मुझे मिल रहा है। साउंड स्लीप, तो अब आप बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे। अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, जो शायद बहुत समय से आप नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आप ले पाएंगे। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, तो आप जल्दी ही दुनिया के द्वारा पहचाने जाने वाले हैं। और ये संदेश हमें वहाँ से भी मिला था जब मैंने आपको बताया इंटीग्रेट योर नोइंग, कि अपने ज्ञान को बाहर लाने की आवश्यकता है। तो ज़रूर आप इस पर वर्क कीजिए। न्यू बिगिनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, तो आपने तैयार रहना है इसके लिए, रिसीविंग मोड में रहना है। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तू मेरी जिंदगी है, फिर से एक सॉन्ग आया है, तू मेरी जिंदगी है। कोई आपसे कह रहा है तू मेरी जिंदगी है, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग आपको किसी ने डेडिकेट किया है। और एक संदेश लूँगा और फिर हम इस रीडिंग को यहीं विराम देंगे। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो आपको स्टार्स के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको स्टार्स दो बार दिख सकते हैं, एक तो शाम के समय और दूसरा अर्ली इन द मॉर्निंग, जो 4 से 5:30 6 बजे तक का, 5:30 बजे तक का मोस्टली समय होता है। तो उस समय में स्टार्स दिखते हैं, तो स्टार के नीचे बैठना, उनको देखना, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यही था आज का संदेश। फिर आऊँगा एक नए ब्रह्मांडीय संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।